Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Amar Habib Haider with registration number 21TE107. आज हम DSP की लैब नंबर 5 परफॉर्म करेंगे, जिसका हमारे पास टाइटल फोरियर ट्रांसफॉर्म है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो टेक्निक यूज़ होती है उसे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं। अब हमारे पास ये डिफरेंट टास्क है। टास्क 1 हमारे पास DFT कैलकुलेशन है। इसमें ये देखें, ये सारा फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है। इसमें n हमारे पास 0 से लेके n-1 तक है। ये हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है। फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली डिस्क्रीट डाटा को फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करता है। और नीचे हमारे पास इन्वर्स DFT का फार्मूला है, इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन के डाटा को टाइम डोमेन के डाटा में कन्वर्ट करता है। अब हम इस लैब के टास्क की तरफ जाते हैं। हमारे पास टास्क 1 है, टास्क 2 और टोटल टास्क हमारे पास 4 टास्क हैं। अब हम लैब 5 के टास्क नंबर 1 की तरफ जाते हैं। टास्क 1 में हमने 2 फंक्शन बनाने थे। एक हमारे पास माई DFT था, माई DFT डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, और एक हमारे पास माई IFT मतलब माई इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें हमारे पास x1 क्या 2 3 4 5 y1 हमने माई DFT इंटू x1, और हमने डिस्प्ले करवाया DFT कोफिशिएंट्स, और हमने नीचे जाके ने आइट्रेट किया है। ये सेम आइट्रेट किया, आइट्रेट हमने 0 से लेके n-1 तक किया। वो हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला यूज़ किया है इसमें। देन हम नीचे जब हमने इन्वर्स DFT के लिए हमने आइट्रेट किया 0 से लेके n-1 और इन्वर्स DFT का फार्मूला यूज़ किया, और हमने ये सारे फंक्शंस डिस्प्ले करा दिए। अब हम कमांड विंडो में जाते हैं। कमांड विंडो में हमारे पास पहले ये DFT कोफिशिएंट्स आ गए हैं, दैन हमारे पास IDF कोफिशिएंट्स आ गए हैं, DFT कोफिशिएंट डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, और IDF इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये सेम, ये हमारे पास x1 के लिए, ये हमारे पास x2 के लिए है, ये हमारे पास x3 और ये हमारे पास x4 के लिए आ गया। नेक्स्ट हमारे पास टास्क 2 है। टास्क 2 में हमने ये देखना था कि अगर किसी डाटा में ट्रेलिंग ज़ीरोज़ ऐड किए जाएँ तो जो उसकी इन्हांसमेंट है वो कैसे हो सकती है। अब हमारे पास x11 क्या है 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन, और हमने ज़ीरोज़ हमारे पास क्या है ट्रेलिंग ज़ीरोज़ 2 3 4 5 0 0 0। दैन हम अगर इसको रन करें, अगर इसको रन करते हैं, ये हमारे पास आउटपुट आ जाती है। ये आउटपुट कैसे आई है कि हमने जो फार्मूला यूज़ किया है, स्टेम की कमांड एब्सोल्यूट फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया है, उससे हमने स्टेम की कमांड डाली है और ये फंक्शन हमने प्लॉट करवाया। अब हम टास्क 3 की तरफ जाते हैं। टास्क 3 में हमारे पास x क्या 1 2 3 4 5 और कैपिटल X इज इक्वल टू फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म इनटू x। अब इसमें हमने क्या करना था, फर्स्ट हमने फुली प्लॉट करेंगे, दैन हम रियल वैल्यूज़ निकालेंगे, दैन हम इमेजिनरी वैल्यूज़ निकालेंगे, उनको डिस्प्ले करेंगे, दैन हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर हम उनको डिस्प्ले करेंगे, दैन हम फेज़ एंगल्स की वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर उनको डिस्प्ले करेंगे, दैन हमारे पास इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, दैन हम इसको रन करेंगे। जब रन करेंगे तो कमांड विंडो में जाते हैं। कमांड विंडो में ये हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास रियल वैल्यूज़ आ गई हैं, ये हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज़ आ गई हैं, और ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आ गई हैं। लास्ट टास्क हमारे पास टास्क 4 है। जैसे कि हमने टास्क 3 में देखा था, टास्क 3 में हमने देखा था कि
पहले हम रियल वैल्यूज़ निकालेंगे, मतलब एक हम डाटा ले लेते हैं, उसकी पहले हम रियल वैल्यूज़ निकालते हैं, फिर हम इमेजिनरी निकालते हैं, फिर हमारे पास एब्सोल्यूट आ जाती हैं, फिर हमारे पास फेज एंगल वैल्यूज़ आ जाती हैं। इसी तरह टास्क 4 में हमने पहले एक सिग्नल डिफाइन कर लिया, पहले हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिया, फिर हमने पहले तो फ्रीक्वेंसी वेक्टर के लिए जो फार्मूला यूज़ किया था वो आप कैलकुलेट किया, दैन हमने मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम कैलकुलेट किया है, दैन हमने फेज़ एंगल वाला फार्मूला यूज़ करके फेज स्पेक्ट्रम निकाला है, दैन हमने पावर स्पेक्ट्रम निकाला है, दैन हमने सबसे पहले मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम को प्लॉट कराया है। प्लॉट कैसे करवाया, हमने सब प्लॉट और स्टेम की कमांड यूज़ की है और टाइटल की कमांड यूज़ की है। दैन हमने फेज स्पेक्ट्रम को प्लॉट करवाया है और एंड पे हमने पावर स्पेक्ट्रम को प्लॉट करवाया है। और अब हम नेक्स्ट में ज़ीरोस हमने ऐड कराए हैं, पैडिंग ज़ीरोस पैडिंग टू द सिग्नल, फिर हमने लेंथ मेयर की है पैडेड सिग्नल की, दैन हमने उसका DFT निकाला है पैडेड सिग्नल का, दैन सेम जैसे हमने ऊपर पहले फ्रीक्वेंसी वेक्टर निकाला था, फिर हमने मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम निकाला, दैन हमने फेज स्पेक्ट्रम निकाला और पावर स्पेक्ट्रम निकाला। ऐसे ही हम सारों का पैडेड सिग्नल का भी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम और पावर स्पेक्ट्रम निकाल लेंगे और हम उसको प्लॉट कर देंगे। ठीक है, प्लॉट कैसे करेंगे, सब प्लॉट की कमांड यूज़ करेंगे, स्टेम की कमांड और एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल की कमांड यूज़ करेंगे। अब इसको रन करते हैं हम रन हम जब करेंगे तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम पहले आएगा, हमारे पास फेज स्पेक्ट्रम आ गया और फिर हमारे पास पावर स्पेक्ट्रम आ गया, और ये हमारे पास टास्क 1 भी हो गया, टास्क 2 भी और टास्क 3 और टास्क 4 भी हो गया, और ये हमारे पास लैब 5 एंड हो गया। थैंक यू।